बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं फैसल हमीद साहब। हमारे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। उनके साथ फैसल साहब आपकी तरफ आता हूँ और 100 सबसे पहले मैं लाहौर की अगर बात कर लूं 117 दिनों में, और शायद ऐसा लगता था कि पड़ोसी मुल्क ये समझते थे कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम मोमबत्तियों पे जो है ग्राउंड रोशन करके दिखाएंगे, लेकिन हमने तो वो सब कुछ कर दिया और सामने वालों को ये तमाचा दे मारा कि हम देखें हम पाकिस्तानी कौम है, हम हर सतह पर अगर आन पर आ जाएं तो हम आन में हम सारी चीजें कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शहजादा मोइन साहब, एक तो आप इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम करते हैं और आज मुझे भी मौका दिया, क्योंकि मेरे जो है वो जज्बात और तासुरात जो हैं वो क्रिकेट के हवाले से थोड़े से जो हैं वो एक समझे पैट्रियटिज़म की तरफ ज़्यादा हैं। जो आपने बात कही ना अपने हमारे ये पड़ोसी मुल्क के लिए, तो बाप बाप होता है, ये बात वो लोग भूल जाते हैं। हमें हर दफ़ा उनको कहीं ना कहीं किसी जगह पे बताना पड़ रहा होता है कि जब हम आपके यहाँ आके झंडे गाड़ के तराने बजा के और आपकी बिरयानी खा के और लुत्फानंदोज होके एंजॉय करके आपके घर पे आ सकते हैं, जा सकते हैं, तो हम फिर बहुत कुछ भी कर सकते हैं। ये तो हमने दिल बड़ा किया कि हर दफ़ा आप जो है वो किसी न किसी गलत तरीके से पाकिस्तान को जो है वो बदनाम करने की कोशिशें करते हैं। कभी आप अपने साजिशें करते हैं कि क्रिकेट यहाँ पे ख़त्म हो जाए। देख लें आज 28 साल के बाद 29 साल के बाद माशाल्लाह जो है वो क्रिकेट का मेला सजने वाला है। या तो फिर कहीं से आते हैं, आप ऊपर से आते हैं, फिर आपको मार गिराते हैं और चाय पिला के छोड़ देते हैं। तो कितनी मरतबा जवाब देंगे आप? उनको थोड़ा सा होश के नाखुन लेने चाहिए। देखिए स्पोर्ट्स जो है ना, ये अपने जो है एक सफीर का जो है वो काम किरदार अदा कर रही है बिल्कुल। और हमारा तो पाकिस्तान का जो मतलब है, वो जो नाम है, उसका पैगाम ही यही है कि अमन और अपने मोहब्बत। तो हमने ना दिल बड़ा करके और बाहें खोल के हमने उनको कहा कि आप आएँ, यहाँ पे आएँ, खाएं पिएं, मज़े करें, क्रिकेट खेलें, एक अच्छा माहौल वो रखें। बाकी टीमों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम थी। खैर एनीवे, उन्होंने जो हथकंडा आजमाया हमने उसका उल्टा जवाब ही दिया। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आप कह रहे हैं, हथकंडा आजमाया, हमने उनका भरपूर तौर पर जवाब दिया। लेकिन हमेशा वो कहते रहते थे हाइबर मॉडल पे आ जाओ खेल लो, और इस दफा हमने पॉलिसी तैयार रखी थी मोहसिन नकवी ने, और बड़ा अच्छा उन्होंने काम भी किया ओवरऑल अगर हम देखें तो। क्योंकि मैं मोहसिन नकवी की तरफ बाद में आऊंगा, लेकिन जो उन्होंने रोल अदा किया हाइबर मॉडल के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और ठीक है, हम हाइबर मॉडल पे खेलने को तैयार है, लेकिन भरपूर तौर पर हम भी जवाब पे उसी तरह आएंगे जिस तरह आपने किया है। देखिए हमने तो अपने पहल करी, हम आए, खेले, जीत हार एक अलग है, लेकिन हमने तो ये बता दिया ना कि भाई हम कहीं भी जा सकते हैं, चाहे वो दुश्मन का अपने क्या नाम है घर हो या दोस्ती का गहवारा हो, हम तो हर जगह जाएंगे और दिल ठोक के अपने जो है वो वहां पहुंचेंगे। अब वो उन्होंने कहा कि अच्छा भाई हाइब्रिड कर लो, एक दफा हमने मान ली, चलो यार तुम्हारी मान लेते हैं, एशिया कप हमारा हाइब्रिड मॉडल पे हो गया। लेकिन बात यह है कि इस दफा सामने है ना मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कुछ भी है जैसे भी है, मैं उनको इस चीज के ऊपर बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा और उनको जो है क्रेडिट दूंगा इन सारी सब चीजों का कि इन्होंने इस मामले को जिस तरीके से लेकर गए हैं कि उल्टा वार उन्हीं के ऊपर कर दिया। तुम हाइब्रिड की बात करते हो, हम लेके आए फ्यूजन। तुम हमारे दफा हमारे पास एक दफा नहीं आओगे, हम तुम्हारे पास 3 दफा नहीं आएंगे। उनके तीनों इवेंट को जो है हमने जो है इस तरीके से कर दिया कि ठीक है तुम्हें हमारे यहाँ नहीं खेलना, दुबई में खेलना है, तो ठीक है हम भी तुम्हारे यहाँ नहीं खेलेंगे, हम भी कोलंबो में खेलेंगे, दुबई में खेलेंगे, या जहां कहीं भी जहां दिल करेगा वहां खेलेंगे। इस पर मैं फैसल साहब आपकी तरफ आऊं, और क्योंकि इकॉनमी के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें, जिस तरह 3 इवेंट्स ऐसे बड़े हैं इंडिया के अंदर जहां इंडिया को हाइब्रिड मॉडल पे मैचेस खेलने हैं, तो उनकी इकॉनमी पे कितना असर पड़ेगा? देखिए ये तो उनको सोचना चाहिए ना, हर जगह सियासत नहीं होती ना। अब ये कहीं भी कोई भी चीज़ें पाकिस्तान का जब मुकाबला नहीं कर पाते तो वो फिल्में बना के जो है वो अपने चीज़ें बता देते हैं, कर देते हैं। चाहे वो अपने ड्रामे में हो, तो उनको पता है कि हमारी ड्रामा इंडस्ट्री माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है, हम तो कभी इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें नहीं करते। वो कभी ड्रामा इंडस्ट्री के थ्रू, कभी फिल्में बना के इस तरह की चीज़ें कर देते हैं। तो वो जो बेस है ना उनका, जो चीज़ें वो करे, वैसे इकोनॉमी में उनके क्या फ़र्क पड़ेगा ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए ना, क्योंकि आप हर दफ़ा मुंह की खाते हो। और क्रिकेट जो है वो ठीक है कि
कि आप अपने क्या नाम है, हम 25 हैं, आप 125 हो, लेकिन बात असल में यह है कि बराबरी जो है ना, वो जब सब लोगों से अपने दूसरे क्रिकेट खेलने वाली नेशन के साथ हो रही है, चल रही है, तो उसी में जो है वो रहें, वो उसमें कामयाब अपने क्या नाम है तरीके से उसको लेके चले। वो एज ए बड़ा बन के कभी भी नहीं सोचता, वो जो है इस तरीके से होता है कि वो अपने एज ए लीडर बन गया, जैसे कि वो जो है वो मालिक बन गया, बाप बन गया है। लेकिन बाद में ये कहूँगा कि बाप कौन है ये हर दफ़ा पता चल जाता है, तो उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि ये ओवरऑल जो है इम्पैक्ट जो है वो इंडिया का जो है बड़ा गलत पड़ता है, बड़ा ख़राब पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों में हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, बहुत प्रोफेशनल हैं, चाहे वो कोई भी अपने क्या नाम है इंडस्ट्री हो, उसमें बड़े अच्छे तरीके से वो अपने मुल्क को लेके जाते हैं, अपने काम को लेके जाते हैं। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी चीज़ें, हमारे यहाँ से फनकार जाते हैं, हमारे प्लेयर्स जाते हैं, वहाँ पे तारीफ़ें करते हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी है। लेकिन ये अगर सियासत को हटा देना, आप यकीन करें कि सियासत को हटा दे, तो ये मैं कहता हूँ कि बेस्ट अपने क्या नाम है मैं कहूँगा कि बिजनेस नेशन जो है वो बन सकती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से, कभी कोई सिख यात्रियों का मसला होता है, तो कभी जो है वो किसी और दूसरी किस्म के मुस्लिम कुछ फसादात का मसला होता है। ये हर जगह में, हर चीज़ में पाकिस्तान दुश्मनी हर चीज़ में निकालते हैं। चले, ये तो रही बात है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी हुकूमत और इंडियन हुकूमत के हवाले से, लेकिन कितना नुकसान शायकीन क्रिकेट को होता दोनों ममालिक के? बहुत होता है। देखें, मैं आपको बताऊं, क्रिकेट जो है वो अगर सबसे ज़्यादा अपने फेवरेट होती है या देखी जाती है तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा जाता है। आप ये हर कोई भी इवेंट हो, उसमें जो है ख़ास तौर पे देखें, एशियन सीरीज़ हो या कोई भी अपने क्या नाम है उनकी ट्रॉफी हो अपने आईसीसी की, सबसे ज़्यादा देखने वाला मैच, सबसे ज़्यादा इसमें पैसे कमाए जाते हैं, ब्रॉडकास्टर को बहुत पैसे मिलते हैं, अपने वहाँ की अपने जो चैनल्स होते हैं सारे सब लोग होते हैं, बड़ा वो उस मैच से पैसे कमाते हैं। और हमारे लिए भी वो मैच जो होता है वो किसी जंग के उससे नहीं होता, लेकिन वो जंग जो है वो सिर्फ मैदान के अंदर लड़ी जा रही होती है, लेकिन वो उसको बाहर लेकर आ जाते हैं। मैं बार बार ये भाई जी से कहता हूँ कि भाई खेल में सियासत नहीं डालें, खेलें। ताल्लुकात पाकिस्तान अपने क्रिकेट बोर्ड के, बीसीसीआई के, वैसे मामलात बहुत सही हैं, ठीक है, लेकिन हुकूमत है जो उसकी जब भी कोई आई है, चाहे वो मोदी की हो चाहे उससे पहले भी हो, पहले भी हमारे परवेज मुशर्रफ साहब ने पहल करी थी, हाथ मिलाया था और बोला था कि ठीक है भाई हम आपके तरफ पहल करते हैं। हर दफा पहल हम करते हैं, लेकिन चलें, हर ये दफा चीजें नहीं पहल हम होंगी। करते हैं। और ग्राउंड्स पे बात हो रही है तो फैसल हमीद साहब आज हमारे साथ नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में मौजूद थे। तो आपने किस तरह देखा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची को आज? आप समझते हैं कि जिस तरह लाइट्स नज़र आई, जिस तरह कुर्सियों पे कलर होते नज़र आए, जंगले लगे हुए नए जहाँ पर शायकीन क्रिकेट को परेशानी का सामना नहीं, फिर पार्किंग एरिया जो बनाया गया, बड़ा ब्रीफ किया आज यहाँ पर जो है बिलाल चौहान ने, तो आप समझते हैं कि आप मुतमईन नज़र आए आज? मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, इतने कम वक्त में ये काम करना कोई अपने, मैं समझता हूँ कि आसान नहीं था। लेकिन मोहसिन नकवी एंड टीम, क्योंकि इसमें जो लोग और भी शामिल हैं जो पसे पर्दा होते हैं, जैसे हमारे मजदूर भाई थे जिन्होंने 24-24 घंटे काम किया, उनको भी हम नहीं भूलते कि उन्होंने भी जो है, क्योंकि वो भी सब जलाली परचम को जो है वो लहराना चाहते हैं, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे तरीके से पूरा किया। मैं शहजादा भाई मैं ये कहूँगा, देर आया दुरुस्त आया, और बहुत दुरुस्त आया और टिका के आया। माशाल्लाह माशाल्लाह आज हम वहाँ पे थे, देखने में जो जिस तरीके से लग रहा था कि वाकई नेशनल बैंक जो क्रिकेट स्टेडियम है हमारा, वो बड़ा उसका जो है बिल्कुल अच्छा, आपको खुशी चेंज हुई हो कि गया। थोड़ी सी मुझे जगह बहुत डिजिटल बहुत स्क्रीन अच्छा जो दो लगे हुए बहुत थे, बहुत। आप समझते हैं कि जहां शायकीन क्रिकेट अगर कुछ झलक है ग्राउंड के अंदर मैच देख रहे हैं और मैच में वो आउट होने वाला मंजर ना देख पाए, वो डिजिटल स्क्रीन पे बखूबी देख सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए बहुत आगे तक चली गई है क्रिकेट। अब आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया में जैसा हमारा मेरा मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वो तो जो है वो इंडोर हो गया है, तो बहुत आगे चली गई हैं चीज़ें। मैं यही तो कह रहा हूँ कि चलें ठीक है, थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि हमने रिवाइवल भी किया ना।
क्रिकेट जो हमारे यहाँ से बिल्कुल जिसको खत्म करने की साजिश कर दी गई थी, हम क्रिकेट को लेकर आए, पीएसएल को हमने जो है ला के आईपीएल के जो है बिल्कुल मुकाबले के ऊपर खड़ा कर दिया। और ये वाला इवेंट इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा कि सारी ज़िंदगी जो है वो याद रहेगा, और इंशाल्लाह ताला कब भी उठाएंगे, अपने टाइटल को भी जो है हम बरकरार रखेंगे। बहुत अच्छा ज़बरदस्त मुझे वो लगा नेशनल बैंक अपने जो है ये क्रिकेट स्टेडियम, क्योंकि वहाँ पे तकलीफ़ें थीं, इश्यूज़ थे, परेशानियाँ थीं, तमाशाइयों को अपने वहाँ पे प्रॉब्लम्स होती थीं। काफ़ी हद तक ये चीज़ें जो हैं वो इस अपने दफ़ा जो है ये अपने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। और अभी ये फेज़ 1 है, इंशाल्लाह ताला फेज़ 2 में ये जो ऐसा हो जाएगा कि फिर तो जो शिकायत थी ना कराची से कि तमाशाई आते नहीं है, फिर ये होगा कि तमाशाई जाते नहीं है। शिकायत तो शायगिरी क्रिकेट को थोड़ी सी पार्किंग एरिया के हवाले से भी थी। आज बिलाल चौहान ने उसको भी क्लियर कर दिया कि यहाँ पर 2700 पार्किंग की जगह बनाई। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए बात असल में यह है कि बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक करनी है चीज़ें, थोड़ी सी मैनेजमेंट जो है ना उसको बस तरीके का करना है। पार्किंग पहले भी थी, वो सिर्फ यह था कि आप वॉकिंग में जाते थे, सामने चाइना ग्राउंड है, वहाँ पे पहले भी पार्किंग होती थी। मैं एज ए अपने क्या नाम है तमाशाई अपनी फैमिली के साथ अपने मैचेस देखने जाता हूँ मैं, तो थोड़ी सी होती है, मुश्किल होती है, परेशानी होती है, शटल चल रही होती है, वहाँ पे थोड़ा सा पार्किंग इशू आता है, वो चीज़ें होती हैं। लेकिन बात यह कि जब हम एक समझे अपने कंट्री के प्राइड के लिए जा रहे होते हैं ना, फिर हम मुश्किल परेशानी को नहीं देखते। प्राइड की बात हुई है तो दो अहम चीज़ों पे मैं ज़रूर बात करूंगा। कल शहबाज शरीफ है बाकायदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान इफ्तिताह करेंगे लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का, और फिर यहाँ हम नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची 11 तारीख को इसका इफ्तिताह होगा इस ग्राउंड का, और यहाँ मौजूद होंगे सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब। आप समझते हैं कि ये वो चीज़ें हैं जो हम दुनिया को दिखाने जा रहे हैं? बिल्कुल, जब भी तो देखेंगे कि वज़ीर आज़म साहब को अपने जो तमाम तर मसरूफ बुलाया गया, बिल्कुल इन्वाइट किया गया, वो खुद देखें एक वज़ीर आज़म सदर किसी भी मुल्क का एक अहम जो है वो अपने क्या नाम है रोल रखता है, और एक अपने एक इज्जत का मुकाम रखता है। तो ये जो चीज़ें जो कल वो इब्तिदा करने आ रहे हैं, वो गद्दाफी स्टेडियम का तो इब्तिदा करने आ ही रहे हैं, लेकिन एक जो क्रिकेट में नया एरा आने वाला है पाकिस्तान के इंशाल्लाह ताला, ये उसका भी इब्तिदा है। कराची, जो कि मैं कराची के लिए काफ़ी बात करता रहता हूँ कि हब है, पूरा जो है पाकिस्तान चलाने वाला ये शहर है, इसका भी जो है समझे एक तरीके से एक नया आगाज़ जो है हमारे सदर पाकिस्तान उसका करने जा रहे हैं। और ये जो दोनों ग्राउंड जो हैं, ये मैं समझता हूँ कि कराची का हो, लाहौर का हो, रावलपिंडी का हो, जो ये अपने चैंपियन ट्रॉफी को जो है इंशाल्लाह ताला ऐसा दुबाला कर देगा, ऐसा यादगार कर देगा कि हमारी जीत के साथ जो है उसको फिर भी जो है याद जीत के साथ फैसल साहब, क्योंकि पाकिस्तान टीम का ऐलान भी हो चुका है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, आप समझते हैं कि बेहतर टीम तश्कील दी गई है? मैं पहले थोड़ा सा एक बात ऐड करना चाहूँगा कि गावस्कर ने जो है पाकिस्तान को फेवरेट कहा है, तो जो गावस्कर का जो अपने क्रिकेट है, जो वो एक अपने लीजेंड हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल लेजेंड हैं वो, तो वो उनका भी कोई प्रिडिक्ट करना अहमियत का हामिल है, क्योंकि हम एक तो डिफेंडिंग चैंपियन भी है और अपने मुल्क में भी खेल रहा हूँ, यहाँ कंडीशन हमें सूट करती है, और परफॉर्मेंस भी हालिया अच्छी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हमारी पास परफॉर्मेंस रही है बड़ी अच्छी रही है। देखिए टीम के हवाले से कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं उसको ना थोड़ा अलग देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि चलो ठीक है साइम नहीं है, और कुछ अपने लड़के जो थे जो अपने आने चाहिए थे वो नहीं है, एक दो के ऊपर ज्यादा कुछ बात। चले कौन से प्लेयर्स आने चाहिए थे ये भी बता। देखिए मैं ना इस चीज के ऊपर मैं आपको बताऊं, मेरा बिल्कुल फोकस जो है ना वो है फखर जमान, मेरे लिए बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस और नसीम। देखिए ये वो बैट्समैन और बॉलर हैं, कोई भी इनके साथ का नक्शा बदलने की बिल्कुल, ये वो बैट्समैन और बॉलर हैं कि इनके साथ जो भी कोई टीम में अपने लड़के होते हैं ये मेन ही है, फोकस उन्हीं के ऊपर ही है। अभी तक हमने जो पास परफॉर्मेंस देखी है, ये तीन माशाल्लाह खेलते हैं, अपने बॉलिंग करते हैं या बैटिंग करते हैं, तो पाकिस्तान जो है वो जीत की तरफ जाता है। अच्छा, जीत की तरफ जाता है, बड़ी अच्छी बात की, लेकिन थोड़ा सा मैं जरूर आपसे पूछूंगा, टीम सेलेक्ट हुई
और इस टीम के अंदर साइम अय्यूब नहीं है, इंजरी के बाइस है। कितना सेटबैक कह सकते हैं कि मेन आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल उनका इंजर्ड होना? बहुत बड़ा अपने सेटबैक है। वो बच्चे ने माशाल्लाह बहुत इम्प्रूव किया और प्रूव किया, उसको टाइम भी दिया गया नो डाउट, लेकिन उसने फिर वो प्रूव भी किया। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम दे दिया और आपने कुछ भी नहीं किया। बहुत बड़ा सेटबैक है। बात यह है कि फखर के साथ अगर वो साथ खड़ा होता तो यूनुस खान की बात सच हो सकती थी कि 400 रन दोनों बैटर अगर खेले रहेंगे तो वनडे में पाकिस्तान बना सकता है। थोड़ा तो ओपन का हमें इशू आएगा। इसको अब देखते हैं कि आपके जावेद किस तरीके से इसको लेते हैं, अपने मैनेजमेंट इसको कैसे लेती है। बाबर के साथ ओपन पे जाते हैं, रिजवान के साथ जाते हैं, या फिर वो सऊद शकील या उस्मान की शक्ल में वो आते हैं। लेकिन मैं ये बात ये समझ रहा हूं कि बाबर चाहे ओपन करे चाहे वन डाउन आए, जिम्मेदारी उसी के ऊपर पड़ रही है। चलिए फैसल साहब आपकी तरफ आओ, मजीद आपसे पूछूंगे। इस वक्त अगर हम देखें तो बड़ा कामयाब कप्तान के तौर पर सामने आए हैं मोहम्मद रिजवान, और उनके क्रेडिट पे आपके सामने है कि दो बड़े टीमों को उन्होंने शिकस्त दी, और ऐसी शिकस्त दी है कि जो सदियों से हम शायद नहीं कर पा रहे थे, वो मोहम्मद रिजवान की क़यादत में हुआ। आप समझते हैं कि ये चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी अहमियत का हामिल है मोहम्मद रिजवान के लिए भी, क्योंकि हम देखते हैं कि शान मसूद टेस्ट टीम की कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा लगता है कि जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस कप्तानी में रही है शान की, नो डाउट शान बेहतरीन बैटर है, लेकिन एज ए कैप्टन थोड़ा सा वो फ्लॉप जा रहा है। और इसका एज मोहम्मद रिजवान को हो सकता है अगर मोहम्मद रिजवान यहाँ पर भी परफॉर्म करने में कामयाब हो गए। देखिए प्रेशर होता है एज ए बैट्समैन, एज ए अपने कैप्टन प्रेशर होता है। और रिजवान जो है वो तो फाइटर है, चाहे तबीयत ख़राब हो, चाहे अपने इसको चोट लगी हुई हो, वो अपने जो है वो ग्राउंड में जो है वो सुपरमैन बना हुआ होता है, 100% अपनी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने देखा कि बाबर की भी कप्तानी में वो खेला है तो उसका इनपुट नज़र आ रहा होता था। तो रिजवान को बिल्कुल जो है ये क्रेडिट जाता है कि दो बड़ी अपने जो है वो जीत जो है हमको दिलवाई है, कि जो अपने सालों साल जो है वो याद सबसे बढ़कर 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर क्लीन स्वीप जनूबी अफ्रीका को, कोई टीम नहीं कर पाई जनूबी अफ्रीका को क्लीन स्वीप, लेकिन पाकिस्तान ने कर दिया। वो जिम्मेदारी भी लेता है, खेलता हुआ भी नजर आता है विकेट के पीछे भी। देखें विकेट के पीछे 50 ओवर 20 ओवर या पूरा दिन खड़ा होना और फिर आके जो है वो बैटिंग करना, ये कोई इतना आसान बात नहीं होती है। विकेट कीपर, बैट्समैन, कप्तान हो, आप समझे, डबल ट्रिपल अपने जो है वो जिम्मेदारी है। और मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे एनालाइज किया है कि जिस तरीके से हम पिछला अपने चैंपियन ट्रॉफी जो थे वो विकेट कीपर, बैट्समैन, कप्तान की अपने क़यादत में जीते थे, इस दफा भी इंशाल्लाह ताला विकेट कीपर, बैट्समैन की क़यादत में कामयाब होंगे। फैसल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के हम गाजी मीडिया, गाजी की पहचान।